हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आने वाली दिवाली, आने वाला धनतेरस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे आपकी झोलियां ईश्वर ढेरों खुशियों से भर दे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिले, आपका परिवार आप हमेशा खुश रहो, धन धान्य की कभी कमी ना हो आपके ऊपर, आपके घर पर कभी कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरा साया, कुछ भी नेगेटिव आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके घर पर कभी असर ना करे। आपके पुण्य बहुत स्ट्रांग हो, आपके प्रारब्धा खत्म हो, आप जीवन में जितनी ब्लेसिंग्स आप इकट्ठी कर सकते हो आप करो। एंड आपकी लाइफ बहुत, जैसे दिवाली का दिया जगमगाता है, जैसे दिवाली में लाइट्स जगमगाती है, उसी तरह प्यारी सी रोशनी आपके जीवन में भी हो, आपका जीवन भी, आपके प्यारों का, आपके लव्ड वंस का जीवन भी यूं ही जगमगाता रहे। इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग भी बहुत प्यारी है, जिस तरह ये ब्लेसिंग्स प्यारी थी। यहाँ एक फीमेल एनर्जी आ रही थी, एक फीमेल एनर्जी जो आपको जिसे बोलते हैं ना, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका ये जो प्लान फेल हुआ, ये जो प्लान उसका फेल हुआ, आपके ऊपर जो भी उसने किया, आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र उसने किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आपके ऊपर तो असर नहीं हुआ, लेकिन इसका जो गुस्सा है वो किसी और के ऊपर वो निकाल रही है। आपके ऊपर इसने बहुत कुछ किया, लेकिन आप बच गए, क्योंकि हो सकता है आपके पुण्य बहुत स्ट्रांग है, आपके अच्छे कर्म बहुत स्ट्रांग है, ईश्वर ने आपको बचाया, ईश्वर की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स उस प्रॉब्लम को ऊपर ही टाल देते हैं, इस वजह से आप तो सेव हो गए। लेकिन ये जो वो फेल हुई, ये जो उसको जो शिकस्त मिली, औंधे मुंह जो वो गिरी, उसका प्लान जो फेल हुआ, इसका गुस्सा वो किसी और के ऊपर निकाल रही है, इसकी भड़ास वो किसी और के ऊपर निकाल रही है। तो आप समझो, बलि का बकरा कोई और बन रहा है बेचारा। एट प्रेजेंट इस लेडी विच की एनर्जी, आई वुड कॉल हर विच ओनली, बिकॉज इस तरीके की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोगों को आप पॉजिटिव कोई भी वर्ड्स ना यूज़ करो तो बेटर है। सो दे आर लाइक विचेज ओनली। तो आज देखेंगे कि इस समय उस लेडी विच की क्या पोजीशन है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर पहुंचा है, किस पर वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। लेट्स चेक। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको पता है, जो भी मेरा रीडिंग रेगुलर देखते हो, कि बिना माँ बाबा के आशीर्वाद के, उनके नाम के बिना कभी कोई रीडिंग शुरू नहीं होती। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, हमारी रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो, रास्ता दिखाओ माँ बाबा, अपने चरणों में हमेशा हमें जगह देना, हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद रखना, आपके कोमल चरण कमलों में हम हमेशा यूं ही बैठे रहें। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ढेर सारा ब्लेसिंग्स देना, ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो लेडी विच जिसने आपके ऊपर इतना सब कुछ करवाया, आपको बर्बाद करने का बहुत सारा प्लान बनाया, वो कौन है, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो फेल हुआ है ये चीज़ें, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले यूनिवर्स, चीज़ें जब फेल हुई हैं तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो लेडी कौन है। ईश्वर,
प्लीज़ हमें बताएं। जिस लेडी ने इन मेरे व्यूअर्स के ऊपर बहुत कुछ करवाया, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत कुछ तंत्र मंत्र भी करवाया, बहुत सारी क्रियाएं करवाई, लोगों को भड़काया, वो लेडी कौन है? ओके ओके, this one is from your family. This lady is from family. ठीक है, ये लेडी आपसे बड़ी भी हो सकती है क्योंकि प्रिस्टेस का कार्ड है। ये लेडी आपके बराबर भी हो सकती है। दिस इज समवन फ्रॉम योर फैमिली। आपके फैमिली से ही ये महिला है जो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि छुपी रुस्तम। आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वर्ड, अभी पता चला कि बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है ये लेडी। देखो, इसको मिला नंबर 2। इसका मतलब ये है कि ये लेडी का इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पर अगर इनके साथ नेगेटिव इमोशन जुड़ जाए ना, जैसे इसको मैंने इसके 3 कार्ड निकाले, इसका नेचर मैं बताती हूँ पहले आपको कि इसके साथ 2, 1 एंड 9 जुड़ा हुआ है। तो ये ना अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना जिसे बोलते हैं ना पोजीशन के लिए, अपनी हुकूमत के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, इन्हें सिर्फ जीतना है। एट एनी कॉस्ट इन्हें सिर्फ जीतना है। अगर इसके हुकूमत पर कोई बात आए, इसके ईगो पर कोई बात आए, बहुत घमंडी है ये, बहुत ज़्यादा घमंडी लेडी है ये, आपके परिवार में है। और अगर इसका घमंड कोई चकनाचूर करे या इससे कोई भी पावरफुल इसके सामने आके खड़ा होता होगा ना, तो इसको गुस्सा आता होगा। ये उस तरीके की लेडी, ये नहीं पसंद करती कि इसके सामने कोई आकर खड़ा हो। शी वॉन्ट्स टू बी द वन, ये वाली कहानी है इसके। एंड अगर इसकी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है इसकी, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अपना स्वार्थ अगर होगा तो जिससे बोलते हैं ना कि गधे को भी बाप बना लेना, वो वाली कहानी है इसके। एंड अपना काम होगा तो शी नोज़ हाउ टू प्ले द कार्ड्स, वो अपना काम निकलवा लेगी। लेकिन अगर आप इससे फ्री में, या फिर जब जहाँ इसका कुछ मतलब नहीं है वहाँ अगर कोई इंसान इससे कुछ भी बोले, हेल्प मांगेगा, तो ये नहीं करेगी। शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है ये, बहुत ज़्यादा अंदर वाले जिसे नहीं बोलते स्लाई है ये। इसके पेट से बातें निकलवाना बहुत मुश्किल है। ये आपको बातें बोलेंगी, वो ही बातें बोलेंगी जो ये बोलना चाहती है। अगर आप इसके पेट से कोई और बातें निकलवाना चाहो, या वो बात जो ये नहीं बताना चाहती वो निकलवाने की कोशिश करोगे ना, तो ये किसी भी हद तक जाएगी, वो बात आपको बताएगी नहीं। शी इज़ वेरी स्मार्ट। अब और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसे दूसरों की बात कलेक्ट करना, दूसरों की बातों के बारे में जानना बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप इसकी बातों को जानने की कोशिश करोगे ना, तो ये वो नहीं बताएगी। तो ये इस तरीके की एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये। पैसे की बहुत ज़्यादा तलब है इसे, पैसे के पीछे पागल है। लग्जरी, ऐशोआराम, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब के पीछे पागल है ये। इन सब को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। अपना मकसद, अपना मतलब निकालने के लिए शी कैन गो लीड टू एनी एक्सटेंट, शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। लेट्स चेक। ओके, लेट्स चेक कि इसका जो प्लान फेल हुआ वो प्लान था क्या। सबसे पहले देखते हैं इसका जो आपके ऊपर प्लान फेल हुआ वो प्लान आखिर था क्या। इसका जो प्लान फेल हुआ आपके ऊपर वो प्लान आखिर था क्या।
ये आपको किसी जगह से हटाना चाहती थी। इसने कुछ प्लान किया था कि आप मजबूर होकर छोड़कर चले जाओ, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ सरेंडर का एनर्जी आ रहा है ना। इट इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक, कि इसने ना बहुत सारी चीज़ों को, एक तो आपको इमोशनली पूरा डैमेज करने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई। इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाया गया कि आप या तो धक्के मारकर निकाल दिए जाओ, या फिर आपको किसी जगह से छोड़कर जाना पड़े, या कोई रिश्ते आपको छोड़ने पड़े, या कोई रिश्ते आपके टूट जाए। समवेयर आपको रिमूवल की एनर्जी है कि ये आपको किसी जगह से हटाना चाहती थी, या कुछ आपका रिलेशन हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कहीं तो कोई चीज़ तो है जो जहाँ से ये आपको रिमूव करना चाहती थी। आपके रिश्तों पर तो ये असर डाल ही रही थी, साथ ही साथ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया इसने कि आप मजबूर होकर, या तो आपको निकाल दिया जाए, नहीं तो आप खुद मजबूर होकर यहाँ से छोड़कर चले जाओ। एंड वेरी शार्प, ये नो नॉनसेंस टॉक वाला है। इसको 100% यकीन था कि ये होगा ही होगा, एंड शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अब तो ये हो ही जाएगा। बड़ी चैन की नींद ले रही थी, बड़ा खुश था कि चलो कम से कम ना ये चीज़ें इस बार सक्सेसफुल होगी, आपको रिमूव करना सक्सेसफुल हो पाएगा। नाउ ये प्लान फेल हुआ, उसके बाद इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा था, आपको ये टस से मस नहीं कर पाई, आपका बाल बांका नहीं कर पाई, आपको अपनी जगह से हिला नहीं पाई। प्लान जो इसका फेल हुआ, आई वॉन्ट टू नो कि एट प्रेजेंट इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा है। ओके, गॉड हैज़ गिवन अस अ कार्ड, यूनिवर्स हैज़ गिवन अस अ कार्ड। आई वॉन्ट टू नो कि इस समय इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा है, इस समय इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा है। टू रीड द कार्ड्स आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ, ओके, आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ नंबर्स एज वेल। यहाँ पर हमारी नंबर का ज्ञान काम आएगा। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द लवर्स की है, वेरी गुड। इस समय बहुत भरा हुआ है, इसका दिल, इसका दिमाग समझ में नहीं आ रहा, रोने की इच्छा कर रही है लेकिन रो नहीं पा रही है, क्योंकि ईगो, सेल्फ स्टीम, प्राइड, घमंड, जो बोल लो आप, वो इसे रोने नहीं दे रहा। अपने आप को 30 मार का समझने का नतीजा यही होता है कि लोग अपने आप को जब खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, उनकी अवनति, उनका डाउनफॉल उसी समय से होना शुरू हो जाता है जब इंसान अपने आप को भगवान समझने की कोशिश करता है। 1 and 2 कॉम्बिनेशन जब होता है ना, किसी का बर्थ नंबर 1 हो, डेस्टिनी नंबर 2 हो, या बर्थ नंबर 2 हो, डेस्टिनी नंबर 1 हो, या ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में अगर 1 and 2 होना, तो आप समझो वो इंसान बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, पर उसका डाउनफॉल उस दिन से शुरू होता है जब से वो अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देता है। उस दिन से वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। एंड दिस इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड। मैंने बहुत सारी ग्रिड बनाई है और बहुत सारी ग्रिड्स में मैंने ये चीज़ देखी है। 1 and 2 कॉम्बिनेशन के साथ होता ही होता है। जैसे जिन फीमेल का 7 नंबर होता है, उन फीमेल का आप देखना, या तो उनके बच्चे बहुत मुश्किलों से होंगे, काफ़ी समय के बाद होंगे, या फिर उनके बहुत मिसकैरेजेस होंगे, या फिर उनके बच्चे बहुत मिन्नतों से होंगे, बहुत पूजा पाठ करवाने के बाद, बहुत सारे घुटने टेकने के बाद, मंदिरों में माथा टेकने के बाद होंगे, या फिर उनके बच्चे होंगे नहीं। बहुत ख़राब कंडीशन भी रहा तो उनके बच्चे नहीं होंगे। ये फीमेल के लिए बोल रही हूँ, 7 फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो इस लेडी का मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, गुस्सा है, अंदर से रोने की अवस्था में है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, किसी से भी लड़ाई करने के लिए रेडी है, अपने जो इमोशंस है उसको संभाल नहीं पा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत वाइल्ड हो गई है इस समय। ऐसा बस मन कर रहा है इसका कि कुछ तोड़ दे, कुछ फोड़ दे, किसी का सर खोल दे, ये वाली कहानी है। कोई भी अगर इससे कुछ
नॉर्मल भी बात कर रहा होगा तो ये भड़क जा रही होगी, बहुत भड़काऊ हो गई है इस समय। इसका जो भी जिसे बोलते हैं ना फ्लॉन्ट करना, अपने ऐशो आराम को दिखाना, अपनी पोजीशन को दिखाना, इस समय इसे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। इस समय इसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा। अजीब फ्रस्ट्रेशन में है। परिवार में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना फ़ोन पर बात हो रही है, जो भी इसके परिवार में इसके फॉलोअर्स है या जो इसको मानते हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी कलेक्ट हो रही है कि कहीं कोई गुंजाइश हो कि हाँ इसका किया हुआ कुछ काम आया। एंड एट प्रेजेंट शी इज़ थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट प्लान कि नेक्स्ट क्या करना है आपके लाइफ में, किस तरह ये अपने आप को सक्सेसफुल करे, क्या ऐसा करे कि ये जो चाहती है वो हो जाए। नेक्स्ट हो सकता है ये आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, तो बी वेरी केयरफुल। दिवाली इज कमिंग, इट्स वेरी नियर। धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको बहुत प्रोटेक्टेड रहना है। एंड ट्राई करो नमक का स्नान करने का। हो सके तो अपने साथ एक फिटकरी का टुकड़ा आप हमेशा रखें, दैट विल प्रोटेक्ट यू, दैट विल प्रोटेक्ट योर एनर्जी एज वेल। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। एट प्रेजेंट इसकी अवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। एट प्रेजेंट इसका फ्रस्ट्रेशन, अच्छा इसकी सबकॉन्शियस माइंड मुझे पढ़ना है। लेट अस रीड हर सबकॉन्शियस माइंड विथ माय ब्यूटीफुल कार्ड्स। इसका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बहुत बुरा जिसे बोलते हैं ना पिटी है ये अच्छे से। इसका सबकॉन्शियस माइंड फॉरगेटिंग वन सेल्फ। मैंने बोला ना इस समय इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ये कार्ड मैंने आपको बोला वही चीज़ इसकी मनस्थिति बता रहा है कि शी इज़ नाउ ना फॉरगेटिंग हर सेल्फ। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कोने में जाऊँ, कहाँ रोऊँ, किसकी गोदी में जाऊँ, किसको मारूँ, किसको तोड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो अपने आप को ये दिखाती थी, फ्लॉन्ट करती थी, इस बार एक्चुअली शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये जो सोच रही है वो 100% होगा, पर चीज़ें हुई नहीं, इसके अगेंस्ट में चली गई। जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड है। राइट नाउ शी इज़ लाइक जिसे बोलते हैं ना डायनामाइट, कभी भी फट सकती है, इतना बुरा इसका कंडीशन है। अपने आप को जैसे भूल सी गई है, अपना जो घमंड था इसका चूर चूर हुआ है। तो घमंड चूर होने की वजह से ना ये अपने आप को जैसा भूल सी गई है, खो गया है इसका सब कुछ, सुख चैन शांति सारा दिखावा धरा का धरा रह गया। एट प्रेजेंट किसके ऊपर इसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, लेट्स चेक। एट प्रेजेंट कौन इसके लाइफ में बलि का बकरा बन रहा है बेचारा? ईश्वर हमें बताए किसके ऊपर इसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। ईश्वर हमें बताएं किसके ऊपर इसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। माँ परिवार के ऊपर, वेरी गुड। परिवार के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, टेंशन में है कि कैसे हो गया, क्या ऐसा करूं कि मुझे जीत हासिल हो। देखो एक चीज़ कंफर्म है यहाँ पर, ये लेडी ना अपने काम में बहुत माहिर है। जो मैंने इसके कार्ड इतने समय देखे, जो नंबर्स मैंने इसके देखे, नंबर 5 है, नंबर 11 12 13 4, 5 एंड 4 कॉम्बिनेशन है ना। तो ये लेडी जो है अपने काम में बहुत माहिर है। इसको पता है जीत कैसे करी जाती है, जीता कैसे जाता है। अगर मैं बोलूँ तो जीता कैसे जाता है इसे बहुत अच्छे से पता है। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शार्प। तो ऐसे लोगों को ये अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन जिसे बोलते हैं ना भोले का भगवान होता है। मे बी शायद आपका रोना या आपका रुदन, आपका दुख, आपकी तकलीफ ईश्वर को समझ में आ गई और आपको बिना बताए ईश्वर ने आपकी मदद कर दी। एंड जिस वजह से ये लेडी जो है ना दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, ही अंदर आग बबूला हो रही है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं जीत जाऊं।
जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सो एट प्रेजेंट इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। इसके जो परिवार है ना, इसका जो परिवार है, स्पेशली इसके बच्चे, स्पेशली इसके परिवार में जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर इसका फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरा निकल रहा है। एट प्रेजेंट ये ना किसी परिवार वाले से ठीक से बात कर रही है, ना आस पड़ोस से, ना बड़ों से, ना छोटों से। बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत सारे थॉट्स इसके दिमाग में हैं, बहुत बुरा समय बीत रहा है, सबके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। स्पेशली इसकी जो ओन फैमिली है उसके ऊपर तो इसका भड़ास निकल रहा है, भयानक बम फूट रहे हैं। आप समझो दिवाली के पटाखे, ऐसे लोगों के पटाखे फूटते हैं। क्या फ्यूचर में आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है? चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये क्या कर सकती है? फ्यूचर में आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है या नहीं? ये क्या कर सकती है? फ्यूचर में आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है या नहीं? ओके 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 ओके, ये कर अच्छा मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, ये मैं बता दूं आपको, इस समय ना ये बहुत ज़्यादा स्टक है, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये तिकड़म लगा रही है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है कि अगर घी इस बार नहीं निकला सीधी उंगली से तो टेढ़ी उंगली करके मैं किस तरीके से घी निकाल सकती हूँ। आपके खिलाफ ये प्लानिंग कर सकती है। हो सकता है सामने आने वाले समय में इसका जो दिमाग है, दो सिचुएशन इसके सामने हो और दोनों में से कोई एक सिचुएशन इसे चूज़ करना पड़े। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है कि क्या ऐसा करे कि आपकी लाइफ में जो ये चाहती थी वो कर पाए एंड आप किसी तरह सबको छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि हो सकता है आपके सामने ये दो सिचुएशन क्रिएट करे, आपके लाइफ में दो लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। चांसेस आर ऑल्सो देयर कि आपके लाइफ में कोई दो लोग हैं जिनको ये इस्तेमाल कर सकती है आपके खिलाफ, एंड आप लोगों के बीच में झगड़ा लगवा सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। ये लेडी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। नीड टू बी वेरी केयरफुल, डोंट वरी। जैसे ही मुझे ये एनर्जी पिक होगी वापस, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ, आई विल कीप इट इन माइंड, क्योंकि जब भी हम मेडिटेट करते हैं कुछ भी ऐसा आने वाला रहता है तो हमें पता चल जाता है। तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑफ दैट, डोंट वरी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।